वनम रचयन्ति वृक्षा, यानी वृक्ष प्रत्येक वन में निवास करते हैं और वृक्ष ही वन को बनाते हैं। रचयन्ति यानी बनाते हैं, वनम वनम, प्रत्येक वन को वृक्ष बनाते हैं। और वने वने यानी वन वन में, प्रत्येक वन में वृक्ष निवास करते हैं। आप लोगों ने ये शब्द रूप पढ़ा है, वने यानी वन में, वो वनम यानी वन। वनम शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, वनम वने वनानि, तो इसलिए वनम यानी वन। शाखा दोला सीना विहगाहा, विहगाहा यानी पक्षी, पक्षी शाखाओं के दोला यानी झूले पर आसीन है, बैठे हुए हैं। शाखाओं के झूले हैं, झूला शाखाएं ऐसे ऐसे डोलती रहती है ना, तो पक्षी जो है वो शाखाओं के झूले पर बैठे हुए हैं। तैः किमपि पूजन्ति वृक्षा, और कुछ उनमें से वृक्ष पर बैठकर कूक रहे हैं, मधुर आवाज निकाल रहे हैं। और तैः माने यहाँ एक अर्थ ये भी है कि तैः माने उनके द्वारा, उनके द्वारा वृक्ष भी कूक रहे हैं, उनके सुर में सुर मिलाकर वृक्ष भी मधुर आवाज कर रहे हैं। उनकी गूंज जो है, पक्षियों की जो सुंदर मधुर उनका राग है, उसके द्वारा लग रहा है वृक्ष ही कूक रहे हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम, और वृक्ष कैसे हैं, ये पवन पीते हैं और क्या पीते हैं, जल पीते हैं। संततम यानी निरंतर, ये निरंतर पवन और जल को पीते हैं, हवा और जल को पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, ये सारे वृक्ष साधु जन की तरह है। जो साधु लोग होते हैं वो जल पर रह जाते हैं, पवन पी के ही रह जाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि साधु से भी अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, साधु तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, जो हवा लेते हैं, तो और ये बेचारे ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमारी जो गंदी गैस इधर उधर है वो सब लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो वृक्ष उनसे भी महान हो गए। आगे देखिए, स्पृशन्ति पादैः पातालम च, स्पृशन्ति यानी छूते हैं, स्पर्श करते हैं, पादैः यानी पैरों से, अपने पैरों से ये पाताल को स्पर्श करते हैं। और नभः शिरसु वहन्ति वृक्षा, और अपने सिर के ऊपर आकाश को धारण करते हैं। सोचिए इनकी कितनी महानता है कि इनके ये जमीन से भी जुड़े हैं और ऊपर भी बहुत ज्यादा है। नहीं तो व्यक्तियों में क्या होता है, अगर बहुत मिल गया, कुछ मिल गया तो अहंकारी हो जाते हैं। ये बहुत ऊपर चले गए हैं लेकिन फिर भी इनके पैर पाताल तक हैं, यानी जमीन से ये जुड़े हुए हैं। पयो दर्पणे स्व प्रतिबिंबम, पयो पय अपने जल के दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख करके, कौतुके न पश्यन्ति वृक्षा, कौतुक से उत्सुकता से जल के दर्पण में ये अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं कि अरे ये कौन है, मैं तो ऊपर खड़ा हूं, ये जल में कौन है। ऐसा कवि की कल्पना है। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, और ये कितने महान हैं कि अपनी छाया के संस्तरण यानी बिस्तर को, प्रसार यानी फैलाकर, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, ये वृक्ष जो है वो लोगों का सत्कार करते हैं कि आओ मैंने तुम्हारे लिए आसन बिछा दिया, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछा दिया, आओ मेरी छाया में बैठकर विश्राम करो। ये जो वृक्ष होते हैं वो एक वृक्ष, एक नीम का वृक्ष 6-7 एसी के बराबर कूलिंग करता है वातावरण को। और हम अपने एसी से जो जहरीली गैस जो निकलती है हमारे एसी से, हम कितना वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो सोचिए वृक्ष कितने महान है, और वृक्षारोपण कितना बड़ा धर्म है आज के युग में, तो विशेष रूप से। अब देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं, जो नए लोग हैं उनमें से अगर वो पढ़ना चाहें तो वो 5-5 शब्द को पढ़ लीजिए एक एक जन करके। अभी तो मैं किसी का नाम उतना नहीं जान रही हूँ। एक एक का नाम बुलाते हैं और वो पढ़ के तुरंत म्यूट भी करें। निरूपा दीदी, हाँ म्यूट है, जी, पढ़िए दीदी। बने बने, बने बने का अर्थ हुआ प्रत्येक वन में, निवासंतः रहते हुए या रहने वाले, रचयंती रचते हैं या बनाते हैं, शाखा यानी डालियां टहनियां, दोला यानी झूला। थैंक यू दीदी। गीता दीदी। जी दीदी, दीदी प्रणाम सबको। हाँ, आशीना बैठे हुए, विहगाः पक्षिगण, किमपि कुछ भी,
कूजंती कूकते हैं या कूकती है, सस्तम निरंतर या लगातार। ये गलत पढ़ा। दीदी संततम बोलिए। हाँ हम्म संततम हम्म संततम हम्म निरंतर या लगातार। हम्म साधु जनाह हम्म। तपस्वी लोग या हर्षा सज्जन। दीदी। हाँ धन्यवाद दीदी। हर्षा दीदी। तीर की तरह पिबवंती पीते हैं, स्पृशंती स्पर्श करते हैं, नभः आकाश को, शीर्षयु सिर पर, बहंती डोलते हैं, पयोदर्पण जल रूपी दर्पण आईने में, जी स्व दीदी धन्यवाद। प्रति किरण शर्मा दीदी। किरण शर्मा थैंक दीदी यू। धन्यवाद। 3 किरण हो गए क्लास में हैं। स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को पश्यन्ति देखते हैं। कौतुकेन आश्चर्य से प्रसार्य फैलाकर स्वच्छा या संतरणम अपनी छाया रूपी स्वछाया छाया प्लस संसरम बिस्तरे को सत्कारम आदर। ये दोबारा पढ़िए। संस्तरणम स्वच्छाया संस्तरणम। संस्तरणम स्वच्छा या संस्तरणम हम्म अपनी छाया रूपी हम्म। स्व चलिए शैली दीदी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। जी दीदी। दीदी ये है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वनम वने वनानि, हम्म जलम जले जलानि, बिंबम हम्म बिंबे बिंबानि, हम्म हम्म वृक्षम वृक्षौ वृक्षान, हम्म पवनम पवनौ पवनान, हम्म जनम जनौ जनान। अभी तक सब लोग समझ गए होंगे कि पहला वाला 3 वो प्रथमा विभक्ति का उदाहरण है और दूसरा वाला 3 द्वितीय विभक्ति का उदाहरण है। पहला वाला जो 3 है वो नपुंसक लिंग में है और दूसरा वाला 3 है वो पुल्लिंग में है। शैली एक बात बोलूंगी, सीधे होके बैठिए, आप बहुत झुक के बैठते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए किरण गुप्ता दीदी। जी प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रश्न नंबर क्रमांक 2। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिं योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यथा पहला आ रहा है, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, अहम रोटिकाम खादति। तो रोटिका को यहाँ पे कन्वर्ट किया है रोटिकाम। फिर आता है त्वम पीवसी, तो त्वम के साथ जल को जलम, जलम नपुंसक लिंग है। छात्रः पश्यन्ति दूरदर्शनम। आगे वृक्षाः पिबन्ति, तो पवन, तो पवन को पवनानि, वृक्षाः पवनम। पवनानि, पवनम हम्म, पवनम। फिर ताः लिखन्ति, तो कथाः। आवाम गच्छाव, तो जंतुशालाम। हाँ ये देखिए, अब यहाँ समझ लीजिए, जो लोग नए हैं एक बार उनको बता देती हूँ। दीदी ऊपर आइएगा। ये कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं वो बस शब्द हैं। अब हमको जब वाक्य में यूज करना है तो 2 दिन पहले मैंने आप लोग को बताया था कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति लगती है। इन सारे सेंटेंस में कर्ता और क्रिया दी हुई है और कर्म आपको भरना है, तो कर्म में द्वितीय लगेगी। तो जितने भी शब्द हैं, जल है, दूरदर्शन है, जंतुशाला है, कथा है, जितने भी शब्द हैं उन सब में द्वितीय विभक्ति लग करके उसमें भरा जाएगा। अब जैसे जलम हो गया, दूरदर्शनम हो गया। दीदी नीचे आइएगा। हाँ, पवन का पवनम हो गया। लेकिन ताहा वे सभी लड़कियां, सा ते ताहा,
डैश लिखन्ति, वे सभी लड़कियां कथा लिख रही हैं। एक कथा तो नहीं लिख रही, ढेर सारी लड़कियां तो बहुत सारी कथा होंगी। तो छात्रा छात्रे छात्राः, छात्राम छात्रे छात्राः, इसलिए यहाँ कथाः होगा, यहाँ कथाम नहीं होगा। अगर यहाँ एक कथा को लिख रही है, मान लो सारी लड़कियां एक कथा को लिख रही हैं, तो कथाम हो जाएगा, ताहा कथाम लिखन्ति। लेकिन बहुत सारी लड़कियां मान लीजिए कि बहुत सारी कथाओं को लिख रही हैं। और आवाम जंतुशालाम, जंतुशाला ये भी छात्रा की तरह चलेगा। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन क्या होगा, जंतुशालाम, कर्म कारक है तो द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए किरण चावला दीदी। जी दीदी। अधो लिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। तो इसमें से जो कर्ता पद है उसको जो कर्तृपद है उसको चुनना है। तो इसमें है क वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो वृक्ष जो है नभ से सिर को छूते हैं, यही है ना दीदी? तो इसको वहन सिर किया पर है, नभ को धारण करते हैं, धारण करते अपने हैं, सिर वहन पर करते हैं, आकाश वहन को धारण करते हैं। करते हैं। और ये इसको वहन करते हैं, तो ये वहंती जो है वो है इसकी कर्तृपद क्रिया, क्रिया। सॉरी, क्रिया है, वहंती क्रिया है, और वृक्षा वृक्षा कर्त्री है, कर्त्री यानी कर्तृपद। कर्ता, हाँ अच्छा, कर्ता, ये ठीक है, वृक्षा वृक्षा कर्तरी हो कर्ता गया, है। वहंती क्रिया हो गई। ठीक है दीदी। हम्म, ख तो पढ़ो सारा ही। विहगः वृक्षेषु कुजंती। तो यहाँ पे विहग का पक्षी, तो ये जो पक्षी विहग है वो है कर्तृपद। और यहाँ पे है ग पयो दर्पणे वृक्षः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। तो वृक्षः। यहाँ पे है कृषिकः अन्नादि उत्पादयति। तो कृषिकः। तो इसमें सरोवरे मत्स्याः सन्ति। तो मत्स्याः। देखिए दीदी ने एकदम सही आंसर सारे दिए हैं, बस इसमें यही देखना है कि क्रिया क्या है और उस क्रिया को करने वाला कौन है। वहंती का क्रिया कौन कौन धारण करता है, वृक्ष धारण करते हैं, तो वृक्षाः करता है। पूजंती कौन कूक रहे हैं, वेगाः, पक्षी कूक रहे हैं तो वेगाः करता है। पश्यंती कौन देख रहे हैं, तो वृक्षाः, वृक्ष देख रहे हैं अपने प्रतिबिंब को, तो वृक्षाः करता है। उत्पादयति, उत्पादन कर रहा है, कौन कर रहा है, कृषक, किसान उत्पादन कर रहा है। और सरोवर में मत्स्याः संति, सरोवर में मछलियां हैं, तो कौन है, मछलियां हैं, तो मत्स्याः ये कर्ता पद है। अगर किन्हीं को कोई डाउट रहेगा तो ये लेसन खत्म हो जाता है, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 किशोरी वंदना दीदी पढ़िए तो। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। मतलब प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। वृक्षाः किशोरी दीदी कय, का सिर अच्छे से नहीं दिख रहा है। सर अच्छा सर से हाँ क्या ले। हाँ, वृक्षाः कैः पातालं स्पृशन्ति, स्पृशन्ति ना, वृक्ष, स्पृशन्ति। हाँ वृक्ष क्या पाताल को छू रहे हैं। किस चीज से पाताल को छूते हैं दीदी, अच्छा, क्वेश्चन पर ही रहिए, क्वेश्चन पर। अच्छा, सबके पास हाँ। बुक है ना, सबके पास बुक है ना? नहीं है, मतलब ही नहीं। नहीं है, अभी नहीं है अब। अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किस वृक्ष चीज से किन चीजों से पाताल को छूते हैं? लेके आऊं, ये लीजिए, ये रहा वृक्ष। इन चीजों से ये रहे, पाताल को इस लाइन को पढ़िए, छूते हैं। किशोर दीदी पढ़िए। स्पृशन्ति पादैः पातालम च नभ, यही है ना लाइन। पादै मतलब पैर से, पैर से हाँ ना, हाँ, पैरों से, पादय बहुवचन है, पैरों से, पैरों से। पादय पातालम। एक पद में, जब एक पद में उत्तर देना है तो ओनली पादय, इसका आंसर हो जाएगा पादय। वृक्ष पैरों से पाताल को छूते हैं, वो क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। वृक्षाः किम रचन्ति, रचयन्ति। रचयन्ति, हाँ, छोटे छोटे अक्षर हैं। हाँ। आ जाओ। वृक्ष क्या बनाते हैं, वृक्ष क्या बनाते हैं?
वनम वनम वनम, रचयन्ति, वन को बनाते हैं ना, हाँ वनम तो वन, वनम, ओनली आंसर क्या हो जाएगा? वनम, वनम। चलिए ठीक वनम। है। ओके, ठीक है दीदी। पायो दर्पणे वृक्ष, हाँ ना 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 ना, हाँ हाँ दीदी, वहाँ था। विहगाः कुत्र आसीनाः, हाँ पक्षी 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 कहाँ कहाँ है, बैठते कहाँ हैं, बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठते हैं, तो शाखा डोला। वृक्षों पर ही हाँ दीदी। शाखा दोलासीना विहगाः, हाँ, वृक्ष डाल कहाँ बैठे हैं? शाखाओं के शाखा झूलों पर। दोला, बस हाँ। शाखा दोला सीना, बस हो गया। फिर कौतुकेन, कौतुकेन हम्म, वृक्षाः किं पश्यन्ति, हाँ, कौतुक से, उत्सुकता से वृक्ष क्या देख रहे हैं? ये लो, यहाँ पढ़ो, अच्छा क्या, यहाँ पढ़ो, मेरे कर्सर को देखो। अपने प्रतिबिंब को, ये स्व लो। हाँ प्रतिबिंबम, हाँ, बस 100 प्रतिबिंबम। ठीक है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं बोलूंगी संध्या दीदी, संध्या अमन दीदी, भैया। अमन अभी मैं भैया सारे ओल्ड स्टूडेंट से ही पूछ रही हूँ। अमन भैया है? आवाज आ रही है मेरी भैया को? हाँ दीदी, आवाज तो आ रही है, मैंने अभी भी ज्वाइन किया। बताएं दीदी। चलिए अच्छा, फिर। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ पाइएगा या किसी और से हाँ जी, पढ़ा हाँ जी, लूँ? पढ़ रहे हैं दीदी, पढ़ रहे हैं। अच्छा, पढ़िए। ये है, समुचितः पदहि रिक्त स्थानानि पूरयत। हम्म तो अच्छे से विभक्ति दी हुई है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो हम्म प्रथमा विभक्ति है इसमें गजा, गजौ, गजाहा। हम्म तो इसका ये हो जाएगा अश्व, अश्वौ, अश्वाहा। हम्म अच्छा, द्वितीय द्वितीय विभक्ति व्यक्ति। है हम्म सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। हम्म तो इसी तरीके से हो जाएगा इसका चंद्रम, हम्म चंद्रम, चंद्रौ, हम्म चंद्रान। ये हम्म हो गया। तृतीय होगा विडालेन, विडालाभ्याम, विडालही। हम्म तो इसमें होगा मंडुकेन, हम्म मंडुकाभ्याम, हम्म मंडुकही। ठीक है, अब इसके आगे बताएंगी शैली दीदी। शैली दीदी चतुर्थी से बताइए। जी दीदी। हम्म सर्पाय हम्म सर्पभ्याम सर्पेभ्यः, हम्म वानराय हम्म वानराभ्याम वानरेभ्यः, हम्म मोदकात्, हम्म इसका तो बिल्कुल मिसिंग है, बस बस, मोदकाभ्याम हाँ मोदकेभ्यः, हाँ, हाँ वृक्षात् हाँ वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः, हाँ। और अब जनस्य इसके आगे हर्षा दीदी, हर्षा दीदी। शुकानस, नहीं दीदी, शुकानस। पहले पहले पढ़ लीजिए, षष्ठी ओ वाला सॉरी, पहले, जनस वाला पढ़ पहला वाला लीजिए। पढ़ लूं। हाँ, एक हाँ, देखिए, पहला वाला आएगा मोदका। ये पढ़ा नहीं क्या? दीदी, नहीं, षष्ठी षष्ट्या। वाला, षष्ठी। हाँ, जनस्य, हाँ जनयोः, जना, हाँ जनानाम। तो हाँ, वो आएगा शुकानस्य, नहीं दीदी, शुका, शुका, शुकस्य, शुकस्य। शुकस्य। हाँ, हाँ, शुकस्य, शुकासो, यो, शुकयो हो, शुकासो, शुकयो हो। शुकयोः, हाँ, शुक नाम, शुका नामे, शुका, हाँ, फिर से शुका बोल दीजिए, नामे, फिर से बोलिए। शुकोस, शुकोस्यः, शुकस्य, शुको, नहीं दीदी, शुकस्य, हाँ, ये मूल शुकोस्यः। शब्द है शुक। देखिए, ध्यान हाँ दीजिएगा, ये मूल शब्द है शुक। शुक यानी हाँ तोता। ठीक है, जैसे बालक तो बालक से, जनस्य तो शुक शुकस्य। ठीक है, हाँ बालकयो हो, जनयो हो तो शुकयो हो। अब आप हाँ। बोलिए, बोलिए। शुकस्य, हम्म शुकासो, यो, सॉरी, शुकयो हो, शुका, शुकयो शुकायो, हो, शुकयो शुकयोः। हो। हाँ, हम्म शुकयोः, शुका हम्म नामे। अभी नाम, शिक, शुका नाम। नाम दीदी, हाँ, शुका नामे नाम। नहीं, हाँ सॉरी, हाँ, चलिए, नाम। नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगी रूपा हाँ दीदी। रूपा दीदी, जी दीदी, प्रणाम। हाँ, सप्तमी और प्रणाम। जी, सप्तमी वाला पढ़िए। शिक्षक, हाँ शिक्षकयो, हाँ शिक्षकयोः, हाँ शिक्षकेषु, हाँ, और शिक्षकेशु। मयूर, दीदी एक मिनट, शिक्षकेषु, जी, शिक्षकेशु, जो श है, श शिक्षकेषु, है, जी, जी, शिक्षकेशु, जी, शिक्षकेशु, बोलिए। शिक्षकेषु। हाँ, और ठीक है, आगे बोलिए। मयूर, मयूरे, हाँ मयूरोः, हाँ मयूरेषु, मयूरेषु, हम्म, मयूरेषु,
हाँ, और जो द्वितीय द्विवचन को फिर से पढ़िए, द्विवचन क्या था मयूर का, द्विवचन फिर से पढ़िए। मयूरयोः। मयूर योहो, र पूरा है, ठीक मयूर, है। हाँ मयूरयोः। हाँ, मयूर योहो। योः। हाँ, वो जो शब्द पूरा है उसको पूरा जी पढ़ना है, ठीक है। जी। नेक्स्ट मयूर पढ़िएगा, रानी दीदी पढ़िए। मीना दीदी भी हैं। हैं, रानी दीदी पढ़िए। हे हे बालकः, हे दीदी बालको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हे बालक, ये बुलाया हे, जा रहा है, बालक नहीं बोलेंगे आप, हे अच्छा, बालक। हाँ। हे बालको, हम्म, हे बालकः, बालकाहा। बालकाः, हाँ नर्तक, हाँ नर्तको, हे हाँ नर्तको, हे हाँ नर्तकाः। हाँ, हे नर्तक, हे नर्तको है। नर्तक मतलब बता सकते हैं रानी दीदी? नाचने वाला। हाँ, नाचने वाले, ठीक है। चलिए, अब है भिन्न प्रकृतिकम पदम चिनुता। इसको, इसका मतलब है कि जो इसमें हॉर्ड है, जो चीज इसके रेलिवेंट नहीं है, उसको चुनना है। रीता गुप्ता दीदी मैं पढ़िए बता इसको। दूं। जी दीदी। भिन्न प्रकृतिम पदम चिन्ह। भिन्न पहला प्रकृतिकम, भिन्न प्रकृतिकम। प्रकृतिकम पदम हम्म चिन्ह। हम्म चिनुता। गं- चिनुता दीदी, ता पूरा है, चिनुत नहीं आप बोलेंगे, चिनुता। चिन्हतः। हाँ। गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। इसमें लता है जो अलग है। बहुत सही, बहुत सही। हाँ दूसरा हाँ उद्यानम, हाँ। कुसुमम, हम्म फलम, हम्म चित्रम। हम्म इसमें चित्रम अलग है। बहुत सही। लेखनी, हम्म तूलिका, हम्म चटका, हम्म पाठशाला। हम्म ये हो गया चटका। चटका मतलब मालूम है? जी। चटका वो चिड़िया, वो उसको कहते हैं ना, हाँ, गौरैया। पक्षी। हाँ, पक्षी ठीक को। ठीक। हाँ। लास्ट आम्रम, हम्म कदली फलम, हम्म मोदकम, हम्म नारंगम। हम्म इसमें है मोदकम। हाँ, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, रीता गुप्ता दी तो पहले भी ज्वाइन किए थे ना? दीदी पहले तो सीनियर है हमारी क्लास की वो। ठीक ठीक। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये खत्म हो गया या बाकी है अभी इसमें? पूरा हो गया। ये बड़ा पूरा सुंदर। हो गया ना? ये पीछे क्या लगाया आपने, बड़ा सुंदर लगाया है, कहाँ से ढूंढ के लाए हो? मैंने भी कुछ हाँ कलाकारी वही की है। वही, मुझे भी बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा एआई। है दीदी कहाँ बैकग्राउंड बैकग्राउंड ली है, बैकग्राउंड ली है। अपने बैकग्राउंड में आजकल दीदी खूब काम कर रही हैं इस पे। नहीं 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 नहीं। देखिए, यशोदा मैया कान्हा को डांट रही हैं। वो तो हम लोगों पर तो किसी दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? नहीं कान्हा मैं हम जी रुक नहीं जाऊं? दिख रहा ये है। आप देखो, हिल रहे हो तब कान्हा जी कान्हा दिख रहे माखन हैं। खा रहे हैं ना, यशोदा मैया हाँ उनको डांट रही हैं। ये देखो खाना, हाँ ये देखो कान्हा जी। हम लोग, हम मेरे में ब्लैक आ जाता है जैसे आप पर आता है तो। हाँ, अच्छा, वो ब्लर होता होगा, हाँ। चलिए। कोई बात तो नहीं। यशोदा बोल रही हैं, इसका अनुवाद कीजिए तो। यशोदा बोल रही हैं। दीदी आप मैं जो, यशोदा अच्छा, हाँ, वदती। एक सेकंड दीदी। वदती मेरे में नहीं, चलिए, चलिए एक निधन सेकंड सही हम, बता दिया है। हाँ, क्या? एक सेकंड हाँ, दीदी, जैसे ही आप बोलती है ना, चाहे किरण चावला दीदी, तो मेरा पूरा ब्लैक हो जाता है। हमको माधवी है नहीं तो आपका कुछ दिख नहीं रहा है मेरे में। दीदी आपको फोन ओ, बच्चों से चेक अब ये तो करा। आपके आइए डिवाइस शैली की दीदी प्रॉब्लम और हो किरण, सकती है। शैली दीदी नहीं सब नहीं दिख रही है, किशोरी वंदना नहीं, दीदी इसमें सब आती है तो दिखती है। स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी को, तो फिर नहीं जाएगा वो। क्या हैं? करे? नहीं नहीं, किरण दीदी को हॉस्ट है ना, स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी को। हाँ किरण दीदी और किरण दीदी का भी नहीं, नहीं आता है। आप स्पॉटलाइट कर दीजिए दीदी को ना, तो फिर जाएंगी नहीं दीदी। एक अच्छा क्यों अभी मिनट। ना ऐसे हो कोई रहा है? चित्र क्या नहीं बोले अरे दिखा भैया, रहा है क्या बोले, रानी क्यों दीदी। ऐसे? ये लीजिए। अभी कोई ठीक है। चित्र नहीं दिखाया जा रहा है, बस शब्द को सुनिए और आंसर देना है। दे सकती नहीं हैं नहीं, तो चित्र ठीक है, नहीं अभी दिखाया कोई जा रहा, वो चित्र नहीं। उनकी प्रॉब्लम है ना कि सबको दिखाई दे रहा है,
किरण दीदी और मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ क्या? हाँ 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 जी दीदी, जी दीदी। हाँ, आप नहीं तो ये दिखाई दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्यों आ रही है तो अमन भैया बता सकते हैं, मेरे को नहीं हाँ, पता। ये ऐसा है ना कि जब वो कोई दूसरे बोलते हैं ना तो वो जो है चित्र चला जाता है, मुझे लगता है कभी कभी दिखाई देता होगा ना दीदी। हाँ, जैसे किशोरी वंदना दीदी बोलती है तो दिखता है, शैली दीदी देखती है तो बोलती है तो दिखता है, और नहीं वो कुछ लोग दिखता आपके है। मित्र होंगे, हम लोग शायद पिछले जन्म के शत्रु होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब ठीक किया, है क्षमा, आज आज बोली ऐसे बोली वही ना। चलेगा। चलिए, अच्छा दीदी ये हो हाँ, तो गया, ये अभी तो तो शैली ये ने पूरा बता हो गया दिया, लेसन। यशोदा वदती, ये तो ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, यशोदा कृष्ण को बोल रही हैं। ये इसका अनुवाद कीजिए, यशोदा कृष्ण को बोल रही हैं। कृष्णम, यशोदा कृष्णम यशोदा कृष्णम वदति। वदती, है ना? हम्म, कृष्ण हंस रहे हैं, इसका अनुवाद कीजिए। कौन? मैं जिससे पूछूंगी वो ही बताएंगे। अमन भैया, कृष्ण हंस रहे हैं। कृष्ण हसते। हाँ, कृष्ण हंसती। कृष्ण लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, इसका अनुवाद कीजिए किशोरी दीदी। जनाः हम्म, पश्यन्ति। हाँ बिल्कुल सही। जनाः पश्यन्ति। मैं देखूंगा, मैं पशीस, पशीस देखूंगा। यति नहीं, दर्शन आएगा इसका, दर्शन ऐसे। मैं देखूंगा। इसकी तो किरण गुप्ता हम दीदी, पश्यामि, हम पश्यामि। जी मैं भैया पश्यामि बता दिए। देखूंगा, पश्यामि मैं देखूंगा। देखूंगा। गा। हाँ, किरण गुप्ता दीदी, लंग पश्या लकार। वो आएगा पश्य ना। पश्यामी भाई दीदी। नहीं नहीं, अहम मैं प्र- दृश्यति, दृश्यामि। दृश्य, नहीं, दृश्यसि, दृश्यामि, दृश्यामि, दृश्यामि अहम। अहम के साथ तो मी ही आमी ही आएगा। अब दोनों दृश्यति तो एक ही है, नहीं। दृश्यामी भी दो हो सकता है, पश्यामी भी हो सकता है, मुझे नहीं नहीं, लगता है, रूप नहीं? में कुछ दो अंतर श आता आ है जाएंगे ना, इसमें श लगता है ना धातु ये। अलग है ना उसकी, दृश्य धातु है, जी, दृश्य धातु है। दृश्य। दृश्य धातु है ना, हाँ, तो दृश्यामी। दीदी ये हम पश्यिष्यामि तो नहीं आएगा? हैं? हम पश्यिष्यामि। नहीं, दीदी कहाँ चली गई? दीदी दृश्य, निकल मम्मी गई जी। क्या जयंती? मुस्कुरा रही है वो खाली बैठ के। क्या मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ? मुझे केवल दिख रही यशोदा है, मैया दिख रही हैं? मुझे दिख रही हैं आप। हाँ, अच्छा अच्छा, बाकी लोग को नहीं दिख रही हूँ? मालूम नहीं बाकी का। दिख रही हैं, चलो दिख ठीक है। रही है, दिख रही है। हम्म, दृश्यामी, मैं थोड़ा सा टाइम मैंने दिया है। देखो, दृश्यामी। मेरे पुराने दृश्यामी। मेरे पुराने स्टूडेंट मेरी कितनी इज्जत रखते हैं। दीदी आप ऐसे मत करा करो दीदी इज्जत आपकी रखी है वैसी ही बढ़िया से, लेकिन वो हम लोग की बस बेइज्जती रख हो दी है रही है। अलमारी में बंद करके, है ना? नहीं नहीं, दिख नहीं रही आपकी है। इज्जत तो वैसी ही है, अच्छी वाली है। वो तो आगे हम आगे लोग मुझे मिल गया, टेस्ट हो रहे हैं। द्रक्ष्यामी। दीदी द्रक्ष्यामी, हाँ, चलिए चलिए किताब खोली चलिए। पढ़ू। दृश्यामी है। सच बोलना चाहिए ना, दृश्यामी अच्छा में झूठ मिल क्यों गया, बोलूं? द्रक्ष्यामि। मैं देखूंगा, अहम द्रक्ष्यामि। द्रक्ष तो आप जब पढ़ते हैं तो उसको लिखते हैं या नोट करते, नहीं करते तो भी दीदी कितना वो इतना तो भर कर दिमाग जाए। में एटलीस्ट रखिए। अगर आप नहीं नोट कर पा रहे तो दिमाग में रखिए। नहीं तो द्रक्ष, लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। द्रक्ष्यति है देखिए, दीदी। मैंने क्या बताया था, कुछ धातुओं के लृट लकार के रूप अलग होते हैं। हम्म पठ के पठिष्यामि, खेल के खेलिष्यामि, हंस के हंसिष्यामि, लेकिन दृश्य के द्रक्ष्यामि। द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, है ना? द्रक्ष्यामि। इसी प्रकार के होगा। मैं, अब जिन्होंने नोट करके रखा है, मैं पूछना चाहूंगी, कर किसी ने नोट किया है? मैंने कुछ धातुओं के रूप लिखाए थे कि जिनके रूप अलग होते हैं, किसने किसने नोट किया है? नोट उस समय सबने किया था। सुरक्षित बचा है या चनाचूर खा ली उसको फाड़ फूड़ के?
नहीं चलो नहीं नहीं, चना जोर नहीं बना है दीदी, है लेकिन अब किस पेज में है वो और देखना बोलना पड़ेगा। पड़ेगा ना, वही तो है। चना जोर हम नहीं खाते हैं हम लोग। मतलब दीदी मतलब 3 कितनी जुलाई को सारी कॉपी लिखवाया आप था। लोगों ने बना ली कि किस कॉपी में पता ही नहीं चल रहा। नहीं नहीं, किस कॉपी में नहीं दीदी, किस पेज में है, कॉपी तो एक अच्छा ही अच्छा, है, किस पेज में? किस अच्छा, पेज में है ना। किरण गुप्ता दीदी के पास जरूर मिल जाएगा। किरण चावला दीदी के पास मिलना चाहिए, लेकिन वो शायद अभी थोड़ा नहीं दीदी। बिजी है। नहीं यहाँ पे है कि हाँ धातु अलग होती है। दीदी ये देखूंगा मैं, रूट वर्ड क्या है, दृश्य है कि दृक है? दृश्य धातु है, दृश्य। मूल धातु है दृश्य, ठीक है। उसका अर्थ होता है देखना, और ठीक है उसका दीदी। लट लकार में रूप चलता है पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति, ठीक है। लेकिन लिट लकार में उसका रूप चलता है अलग, वो दृश्य से बनता है, होता है द्रक्ष्यामि, अक्ष होता है अक्ष, ठीक है। द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्याम, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यथा, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्याव, द्रक्ष्याव, ठीक है। दीदी यहाँ तक समझ में आ गया। इसी हाँ दीदी। प्रकार और भी धातुएं होती हैं जिनके के रूप लिट लकार में चेंज होते हैं। उसी में एक धातु है पा, पा यानी पीना, बिना इसका रूप चलता है पिबती, पिबता, पिबंती, लट लकार में। लेकिन लिट लकार में चलता है पास्यति, पास पास्यता, पास्यति, ठीक है। पास रहते हैं। उसी प्रकार से और भी धातुएं हैं, अब समय आने के, अभी तो आप लोग बिल्कुल नए हैं, उतना नहीं समझ पाएंगे। तो ये इतना आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि आपने व्याकरण की एक बुक अपने पास रखनी है, और उसके शब्द रूप और धातु रूप को याद भी नहीं कीजिएगा तो एक बार जरूर खोल के देखिए। एक बार पढ़ लीजिए, मत रट रट के मत याद कीजिए, लेकिन एक बार उसको खोल के देखिए कि उसमें क्या है। तो जब आप उसको एक एक बार भी केवल पढ़िएगा ना, तो उसका स्ट्रक्चर समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। जैसे शैली ने काफी कुछ समझ लिया है, तो वो आंसर दे देती है फटाफट, वो क्योंकि उसने उसको दिमाग में बिठा लिया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो अच्छा शैली, आप क्या कर रहे हो अभी इस समय? दीदी मेरा अभी मैं फिलहाल घर पे हूँ। मैंने अभी हम्म। जैसे मेरा कंप्लीशन हुआ है तो मैं आगे फर्दर, अब ट्रांजिशन है, मेरा ट्रांजिशन टाइम है कि देखो मैं कहाँ पे, हाँ प्रोफेशनल प्रैक्टिस के लिए, जॉब के लिए अभी ज्वाइन नहीं किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, तो आप टाइम का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रहे हो भाई, जी बहुत अच्छा सदुपयोग हो रहा है। तो ठीक है, अब आज की क्लास तो समाप्त। अगर किसी को कोई जो नए स्टूडेंट हैं, किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।